हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, बुद्धि की ताकत। एक बिरजू नाम का किसान था जो कि बहुत ही गरीब था और गांव में रहा करता था। एक बलवंत सिंह नाम का एक जमींदार था जो कि काफ़ी बहुत ही अमीर था। एक सेकंड। सब नंगू पंगू आके घूमेगा ना आर्यन। कपड़ा चेंज कर रहा है। तो वो, हाँ, बिरजू बहुत ही गरीब था। बलवंत सिंह नाम का एक जमींदार इंसान था जो कि गांव से थोड़ा हट के दूसरे गांव में रहा करता था। और बिरजू का बिल्कुल छोटा परिवार था, जिसकी एक बेटी थी, एक पत्नी था, एक वो था। छोटा परिवार था। उसकी बेटी का नाम था लाली, जो कि लाली को बहुत ही प्यार दुलार से पालन पोषण कर रहा था। उसको पढ़ने के लिए भेज दिया शहर में और बिरजू अपना किसी तरह जीवन यापन करने लगा। तो गरीबी से तंग आकर के वो भी एक दिन बलवंत सिंह के पास पहुंचा और बोला, मालिक हमें भी अपना खेत दे दो, उसमें काम करेंगे। तो बलवंत सिंह का पेशा था कि किसी को भी खेत अपना देता था तो 1 साल के लिए देता था और उस पे अपना शर्त रखता था कि खेतों में जो काम करेगा आधा फसल उसका होगा, आधा फसल गरीब का होगा। तो बिरजू ने गया तो बिरजू किसान को बलवंत सिंह ने दिया और अपने शर्त के अनुसार अपना खेत ठेका पे दे दिया 1 साल के लिए। तो बिरजू ने अपना शर्त पूरी किया और घर चल दिया। सुबह हुआ, खेत में निकला और बड़ी ईमानदारी मेहनत से खेतों में काम करने लगा और गेहूं की फसल लगाई उसने। बहुत ही मेहनत करने के बाद गेहूं का फसल बहुत ही अच्छा हुआ, लहलहा रहा था। बहुत ही खून पसीना से मेहनत किया था। गेहूं की फसल एकदम सोने जैसे चमक रही थी, लहरा रही थी खेतों में। तब तक बलवंत सिंह का नौकर गया और बोला, मालिक खेत में तो गेहूं बहुत ही अच्छे लहलहा रहे हैं, बिरजू बहुत अच्छा खेती किया है। तो मालिक बोला, बहुत ही खुशी की बात है। बलवंत सिंह बोला, बहुत ही खुशी की बात है, अच्छा फसल हुआ, अच्छा मिलेगा। तो बिरजू ने गेहूं की कटाई शुरू कर दी। फिर बलवंत सिंह का मालिक पहुंचा, बलवंत सिंह के पास पहुंचा। बलवंत सिंह का मालिक, नौकर बोला कि बिरजू गेहूं की कटाई कर रहा है। तो बलवंत सिंह ने बोला कि बहुत ही अच्छी बात है भाई, चलो खेत में चल के देखा जाए। तो बलवंत सिंह ने गया खेत में और बिरजू गेहूं की कटाई कर चुका था और बिरजू बहुत ही खुश था कि गेहूं का फसल बहुत ही अच्छा हुआ। गरीबी अच्छा से निकल जाएगी, गरीबी थोड़ा दूर होगा और आधा मालिक ले भी लेंगे अगर, तो आधा फसल हमको मिलेगी, जो कि बहुत ही काफ़ी है, इतना गेहूं हुआ है। तब तक बलवंत सिंह पहुंचा और गेहूं का जो अच्छा भाग था, बढ़िया फसल थी, वो बलवंत सिंह ने लेकर के घर चल दिया और बिरजू को जो फसल थोड़ा कम हुआ था वो फसल बिरजू को दे दिया। बिरजू ने बहुत अपने आप को कोसा कि गरीबों के साथ हमेशा ऐसे ही होता है, इतना खून पसीने से मेहनत किया मैंने कि आधा मालिक ले भी लेंगे तो आधा हमें बचेगा, तो बहुत सही रहेगा, कुछ तो सहारा मिलेगा। लेकिन मिला क्या, इतना मेहनत करने के बाद मिला ही क्या। इसी तरह कोसते हुए अपने घर चल दिया। तभी उसकी बेटी शहर से लाली आ गई घर। आई घर तो सारी बात सुनी और देखी, अपने पिता से बोली कि पिताजी, गांव में इतना शांति क्यों है और सभी लोग इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हैं। सब लोग बहुत ही परेशान है भाई, चेहरे से भी देख के समझ में आ जाता है कि लोग कितना परेशान है। तो बिरजू ने अब सारी बातें बताई और लाली ने कहा कि ठीक है, मैं भी चलती हूँ और बलवंत सिंह से खेत ठेका पर लेती हूँ। तो सुबह में लाली भी पहुंची बलवंत सिंह के पास।
तो बोली कि हमको भी मालिक खेत चाहिए ठेका पे 1 साल के लिए। तो बलवंत सिंह ने बोला कि नहीं, तुम नहीं कर पाओगी, पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम खेती नहीं कर पाओगी। तो लाली ने बोली नहीं, मैं एक किसान की बेटी हूँ, मैं कर लूँगी, मेहनत हमारे भाग्य में है और किसानी भी हमारे भाग्य में, मैं कर लूँगी। तो बिरजू ने बोला कि ठीक है, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। लाली ने कहा ठीक है, शर्त रखिए। तो बलवंत सिंह ने कहा कि खेत में मेहनत करोगी, उसमें से आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा हिस्सा आपका होगा। तो लाली ने कहा ठीक है, शर्त मुझे मंजूर है। एक सेकंड, हाँ सॉरी, फ़ोन आ गया था। तो शर्त, हाँ यहाँ थी, शर्त के अनुसार लाली मान करके घर चली गई और गेहूँ मतलब खेती करने की तैयारी में लग गई। तो उसने खेती में लगाया आलू की फसल। तो हाँ, मालिक ने मालिक ने एक शर्त रखा लाली से कि नीचे का फसल तुम्हारा होगा और ऊपर का फसल मेरा होगा। बलवंत सिंह का यानी कि ऊपर का फसल और लाली को मिलेगा नीचे का फसल। तो बलवंत सिंह ने बोला कि ये शर्त है, शर्त तुम्हें मंजूर है? लाली ने कहा कि हाँ, शर्त मुझे मंजूर है। तो उसने फसल की तैयारी कर दी और गई खेतों में, लगाई आलू की फसल लगाई। आलू बहुत ही अच्छी हुई। तो मालिक का नौकर जाकर के, बलवंत सिंह का नौकर जाकर के बोला कि खेतों में फसल बहुत अच्छी लहलहा रही है, आलू की फसल लगाई है लाली ने और आलू निकाल रही है, खन रही है। तो बलवंत सिंह ने पहुंचा और बोला कि लाली, फसल तो बहुत ही अच्छी है और तुमको अपनी शर्त याद है ना? तो लाली बोली कि हाँ बिल्कुल, शर्त मुझे याद है मालिक, ऊपर की फसल आपका और नीचे की फसल मेरी। तो बलवंत सिंह ने बोला तुमने तो आलू लगाई है और इतना सारा फसल तुम कैसे लोगी? तो लाली ने बोला कि आपने शर्त रखा था और शर्त के अनुसार मालिक आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। तो बलवंत सिंह ने चुपचाप घर चला गया और बोला कि ये लड़की बहुत ही काफ़ी चालाक है लाली, अच्छा चलिए अगली बार इसको मज़ा चखाती हूँ मैं। तो लाली ने अपना फसल उठाया और खुशी खुशी घर चल दी। फिर मालिक ने कहा अगले बार इसको, लाली को मज़ा चिखाएंगे हम। लाली ने फिर आई, बोली मालिक मुझे फिर से आपका खेत चाहिए 1 साल के लिए ठेका पे। मालिक ने कहा ठीक है, ले लो, पर लेकिन मेरा कुछ शर्त है। लाली ने बोला ठीक है, शर्त रखिए। तो बलवंत सिंह ने ऐसी शर्त रखी, सोचा कि लाली को मैं हरा दूंगा, पिद्दी भर की लड़की है, क्या करेगी। तो बलवंत सिंह ने शर्त रखा कि नीचे का फसल मेरा होगा और ऊपर का फसल तुम्हारा होगा। लाली ने कहा कि शर्त मंजूर है मुझे। लाली ने घर चल दी और सुबह में फसल की तैयारी करने लगी और खेतों में लगाई गेहूं का फसल। गेहूं का फसल लगाई, गेहूं काफ़ी अच्छा लहलहा रहा था और धीरे धीरे काटने का समय भी आ गया। तो बलवंत सिंह का नौकर खेत में पहुंचा, गया और देखा, बोला कि लाली फसल को काट रही है, गेहूं की फसल लगाई है, काफ़ी बहुत ही अच्छा है। तो बलवंत सिंह ने घर पहुंचा, अरे खेत में पहुंचा और देखा कि फसल बहुत ही अच्छी है, खुश हुआ, बोला लाली शर्त मंजूर है? तो लाली ने कहा हाँ बिल्कुल, शर्त मंजूर है मुझे, नीचे का फसल आपका है, ऊपर का फसल मेरा है। तो बलवंत सिंह ने बोला कि वाह, फिर से मुझे बेवकूफ़ बना दिया ये लाली। तिल मिला गया, तिल मिलाते हुए घर चलाया। लाली ने फसल की कटाई करी, अच्छे से अपना लेकर गई और अपने कुछ ज़रूरतमंद के गांव में किसानों को, गरीबों को गेहूं बांटा। सभी लोग खुश हुए और लाली का पिता जो बिरजू था वो भी बहुत ही काफ़ी खुश हुआ। बलवंत सिंह ने तो अपने आप को कोसते हुए, तिल मिलाते हुए घर आया। फिर कहा अगले बार इसको मज़ा चिखाता हूँ मैं कि ये बहुत ही समझदार है, बड़ी पढ़ी लिखी हुई है और हमारे आगे की लड़की हमको ही चूतिया बना रही है। बोला कि ठीक है, अगली बार इसको आने दो, इसको मैं मज़ा सिखाता हूँ।
फिर धीरे धीरे समय बीत गया, फिर समय आ गया खेती करने का। तो लाली ने फिर गई बलवंत सिंह के यहाँ, बोली कि मुझे आपका खेत चाहिए। तो बलवंत सिंह ने कहा ठीक है, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। लाली ने बोली हाँ रखिए, आपका तो शर्त मुझे मंजूर होता है, बताइए शर्त में क्या है शर्त। तो बलवंत सिंह ने कहा कि मुझे ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा मुझे चाहिए, अब बीच वाला हिस्सा तुम्हारा रहेगा। लाली ने कहा ठीक है, शर्त मुझे मंजूर है, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा आपका और बीच का हिस्सा मेरा। शर्त मान करके लाली घर चली और सुबह में फसल की तैयारी करी। बिरजू बोला अब कौन सा फसल लगाओगी बेटी। लाली ने कहा देखो पिताजी, मैं फसल लगाऊंगी गन्ने की, इस बार भी आमदनी बहुत बढ़िया आएगी और प्रॉफिट बढ़िया होगा पिताजी। तो गन्ने की फसल लगाई लाली और गन्ना धीरे धीरे तैयार हो गया, लहलहाने लगा। बहुत ही बढ़िया फसल हुआ था खेत में गन्ने का। उधर बलवंत सिंह का नौकर जो आया बोला वाह, गन्ने का खेती तो बड़ी बढ़िया लहलहा रहे। मालिक से बोला, बलवंत सिंह ने कहा कि चलो ठीक है, खेती देखते हैं कैसा है। तो बलवंत सिंह अपने नौकर के साथ आया खेत में, देखा कि गन्ने की फसल लगी हुई है। लाली से कहा वो लाली, इतना गन्ने का फसल लगाई हो, कितना मस्त है, बढ़िया है, इस बार तो बढ़िया फसल लगाई हो। तो लाली ने बोला हाँ। बलवंत सिंह से बोली आपको मालिक तो आपका शर्त मंजूर है ना, याद है ना, ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा आपका है, बीच वाला मेरा है। लाली ने बिरजू को बलवंत सिंह को फिर से पागल बनाया, चूतिया बनाया। बलवंत सिंह को धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना पछतावा होने लगा और अपने आप को कोसने लगा कि करने का फल हमेशा, अच्छा कर्म का फल अच्छा ही होता है, बुरे कर्म का फल बुरा ही मिलता है। मालिक ने बिरजू की बेटी तो बहुत तेज है और पढ़ी लिखी समझदार थी, तो इसी तरह बलवंत सिंह को मजा सिखाया और बलवंत सिंह ने अपने गलती को माना और बोला कि मैं जितने भी किसानों का खेत गिरवी जो रखा था वो मैं खेत उन सबका कागजात वापस कर दूंगा और सभी किसानों का हक बराबर का मिलेगा और जो खेती करेगा उसको आधा खेती में से आधा हिस्सा बराबर मिलेगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और मैं अपने गलती को पछतावा कर रही हूँ, मेरी आंखें खुल गई। तो बुद्धि की ताकत बहुत ही बड़ी होती है, बुद्धि से हर किसी को हराया जा सकता है, बल से तो हराया जाए या ना, लेकिन बल को भी बुद्धि से हराया जा सकता है। तो इसी तरह उस चतुर बलवंत सिंह का आईना दिखाया लाली ने और सभी किसानों को भी बहुत ही खुशी हुई, गर्व हुआ लाली को। इसीलिए शिक्षित बनो, संघर्ष करो और एकता बनाओ, एकता के साथ रहो और शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण है, शिक्षा से हर कुछ जीता जा सकता है। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।